हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑफिशियल कृष्णा 22 में। सो गाइस, आज मैं अपना टॉपिक लेके आया हूँ, सन विल डिस्ट्रॉय द अर्थ। हमारा अर्थ रोजाना के एक या दो ऐसे सोलर फ्लेयर झेलता है जिनकी एनर्जी हजारों करोड़ों वॉल्केनिक इरप्शंस के बराबर होती है। बट हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा लेता है, बट अब नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब आने वाला है बिगेस्ट सोलर फ्लेयर एवर। जब हम यहीं से 163 ईयर्स पहले रिचर्ड कैरिंगटन अपने टेलीस्कोप पे सन में हो रहे हुए बदलावों को टेस्ट कर रहे थे, तब उन्हें ये पाया कि बहुत बड़ी लाइट फ्लैश हुई है। वो लाइट, उन्हें लगा कोई कॉमेट फ्लाई हुआ होगा, बट वो था सन से लॉन्च हुआ एक सोलर फ्लेयर। तो वो तो अर्थ से बहुत ही बड़ा था, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड भी उस टाइम उन्हें नहीं बचा पाया। हुआ क्या था, आओ समझते हैं। तो जब पहले तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफेंस कर ही रहा था अर्थ से, उसके मतलब 2 दिन बाद 2 सितंबर 1859 को जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया, तब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने पहले तो अपना काम किया, बट जब उसके चार्ज पार्टिकल आने लग गए अंदर, तब ऑरोराज ही ऑरोराज दिखने लग गए। ऐसे ही देखते देखते कुछ फट गए सारे इलेक्ट्रिक चीज, सारे पोल्स से लेके छोटे छोटे गैजेट्स तक सब गए। अब वहाँ 12% ऑफ पेशेंट गए। अब तो मैं ऐसे सोलर फ्लेयर की बात कर रहा हूँ जो इससे 100 गुना बड़ा होगा और 1000 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ने उस टाइम थोड़ा रोका था, ये तो अब भी नहीं रोक पाएगा। इसी के लिए नासा ने अपने लिए बनाया है एक ACE एडवांस कंपोजिशन सैटेलाइट। बट ये जब तक हमें बताएगा कि अर्थ के पास आ रहे हैं वो, तब तक हमें हमारी अर्थ को बचाने के लिए बस 30 मिनट होंगे। और उससे पहले जब वो मैग्नेटिक फील्ड टकराएगा, उससे पहले तो समझ लो अर्थ पे उल्का की बारिश होने वाली है। अगर एक छोटा सा, क्योंकि स्पेस डिब्रीज से, अगर एक छोटा सा स्पेस डिब्री भी हमारी अर्थ से टकराया, वो पाकिस्तान और राजस्थान जितने बड़े एरिया को तो तबाह कर ही सकते हैं। एक डिब्रीज, उस टाइम तो सोचो इतने ज़्यादा डिब्रीज होंगी, कोई अनुमान भी नहीं लगा पाएगा। बट बट अगर हमने इनसे कुछ तरीके से काउंटर भी कर लिया तो हम बच सकते हैं। यू आर राइट, बट नहीं बच सकते हम कभी, क्योंकि तबाही का मंजर आएगा। ये सैटेलाइट जब हमें बचाने का संकेत देगा, तब पहले तो मीटियोर्स की बारिश होगी। अगले ही थोड़ी देर बाद सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स गए, हट गए, सारे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में आग लग जाएगी, सब चीज़ें इलेक्ट्रिक गई। जब यहाँ 3000 ऑफ पेशेंट्स डेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया, तब उसके अंदर के चार्ज पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को चीर के अंदर आए और सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दिए, और 3000 पेशेंट्स की जान चली गई। इसीलिए अब उस सोलर स्टॉर्म की स्पीड ही कितनी थी, लेकिन इस वाले की स्पीड है 48 करोड़ 28 लाख 3200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो ACE सैटेलाइट है, शायद वो भी हमें ना बचा पाए, क्योंकि जब 30 मिनट बचेंगे हमारे पास बचने के लिए, तो हम क्या जो कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दो, ये सही उपाय है। बट ऐसा नहीं हो सकता, पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिक सप्लाई इतनी जल्दी नहीं हो सकती बंद। और अब समझते हैं सन में होता क्या है। सन में जो उसका सन में जब एक जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, सन में डार्क स्पॉट पहले ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। वो ब्लैक स्पॉट्स कूल डाउन होने लग जाते हैं। फिर जब कूल डाउन होते हैं तो अचानक से उनमें हीट आती है, और वो बूम, फिर प्लाज्मा क्लाउड बन जाती है एक, और प्लाज्मा की रेन होने लग जाती है। जब सन का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 ईयर्स में अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, तब
लास्ट टाइम किया था उसने अपने आप को रीऑर्गेनाइज 2024 में, और अब करेगा अपने आप को रीऑर्गेनाइज 2025 में। क्या सन अर्थ का अंत निश्चिंत है? चलो, एक नॉर्थन ग्रिड हाईएस्ट वोल्टेज नेटवर्क है, तो उसने जब 12 से 13 घंटे के लिए बंद कर दिया था, जब वो 12 से 13 घंटे के लिए बंद हो गया था, तब 12% पेशेंट्स डेड। ये इंडिया के 13 या 14 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और अगर हमने दुनिया के सबसे ज़्यादा नुकसान किन कंट्रीज़ को होगा वो देखेंगे, तो है उसमें हमारा इंडिया भी है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा 5 कंट्रीज़ को, वो है यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया। इनकी एनर्जी इतनी है कि उसको हम टर्म्स के रूप में कैलकुलेट करें तो वो होगी 48 करोड़। अब ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सीखा होगा तो लाइक भी ठोक दें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।